नमस्ते। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा नंबर बताएंगे, यानी कि एक नंबर का दूसरा नंबर बताएंगे, जो कि ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पार्ट आप जुड़ चुके हैं 12। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4, प्रश्नावली 4.2। तो इसमें पहला नंबर में कहा गया है बाबू कि गुणनखंड विधि से, कौन विधि से? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो वो जो निम्न समीकरण है, ये समीकरण है, तो ये समीकरण को क्या करना है? हमको मूल निकालना है। इनको हल करके हमको मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल निकालना है। अब मूल निकालना है तो अब इसको हमको हल करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे बाबू? हल। हल लिखें। अब यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अगर आप बाबू पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो जो है कि आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस वीडियो में हम बहुत पहला नंबर बताएं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि पार्ट 11 में, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो है कि द्विघात, ये जो है कि इसके फॉर्म में है। बस यहाँ क्या है? a के जगह पे क्या है? 2, x² का वही है। अब b के जगह पे क्या है? 1, तो 1 के जगह एक को हम नहीं लिखते हैं, कोई इसी तरह छोड़ते हैं। और c के जगह पे क्या है? वो माइनस प्लस चलता है बाबू 6। तो इस तरह से है, ठीक ना। तो इक्वल टू 0, तो इस तरह से है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -6 लिख दिए। अब देखिए इसमें करेंगे क्या? इसमें हमको d निकालना है। d यानी कि विवेचन, विवेचक या विवेचकर या विवेचन। तो इसको निकालना है, यानी कि जिसको हम कहते हैं d, ठीक है ना, d से सूचित करें। तो अब d निकालना है। अब d निकालने के लिए हमको करना क्या होगा? d का फॉर्मूला लगाना है। d बराबर हमारा क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो d बराबर हमारा फॉर्मूला हुआ। अब देखिए इसमें b क्या है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 इंटू a के जगह क्या है? 2 इंटू c तो -6। क्यों? c के स्थान पर -6। ये हम नहीं लिखेंगे बाबू। हम अगर अपने लिए बनाएंगे तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ये आपके लिए बना रहे हैं किताब की, आपको समझ में आए। जब आप समझिएगा तो ये थोड़ी नहीं बनाइएगा। तो देखिए d बराबर 1 को 2 बार गुना करेंगे, यानी 1 को इस तरह से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ लिखेंगे 1। अब फिर क्या करेंगे? हम 6 को 2 से गुना करेंगे, -6 को, तो 6 दूनी 12। अब -12 को 4 से गुना करेंगे, -4 से, तो -12 को इंटू -4 होगा बाबू। तो माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ चिन्ह प्लस का। अब देखिए 12 12 24 बातें 36, 12 चौका 48, 12 चौका 48 होता है बाबू। 12 12 26 12 12 24 बातें 36, 12 चौका 48 हुआ कि नहीं? 48 हुआ। अब देखिए बाबू इसका भी चौका 6 चौक 24। हाँ, तो अब देखिए d बराबर हमारा आ गया फिर से नहीं। पिछले वीडियो में भी हमारा जो है कि 49 आया था, और इस वीडियो में भी हमारा 49 आया, ठीक है ना। इस वीडियो में भी हमारा क्या आया? 49 आया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको लग रहा है क्या बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? तो ये d बराबर हमारा क्या आएगा बाबू? यानी कि विवेचक बराबर 49, यानी कि 49, ठीक है हमारा। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ये लिखें। चूंकि भी लिख देते हैं, चूंकि। इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा। अब क्यों होगा मूलों का अस्तित्व? क्योंकि देखिए, चूंकि मूलों का वास्तविक और असमान, यानी कि ये वास्तविक है, यानी कि ये असमान होगा, ठीक ना। तो इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब में क्या लिखेंगे? अब निकालेंगे हम मूल, यानी कि मूल निकालना है। अब मूल निकालेंगे कैसे? तो मूल निकालने के लिए हम यहाँ लगाएंगे x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, यानी कि डी को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एक और चीज़ से, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी कहते हैं, बाय 2a लिखें x बराबर, अब देखिए माइनस बी, तो माइनस बी माइनस तो पहले से तो माइनस से लगाते हैं और b के स्थान पे क्या है हमारा 1 है, तो 1 रहने देते हैं, ठीक। अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान हमारा क्या आया है 49, तो 49 लिखेंगे, ठीक। अब बटे 2a, 2 को हम 2 लिख दिए और ए के स्थान पे क्या है हमारा 2 लिख दिए। अब x बराबर हमारा आ गया -1 प्लस माइनस, अब ये 49 का वर्गमूल क्या होता है हमारा, 49 का रूट से निकालना है तो 7 होता है, यानी कि 7। अब बट 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, ठीक। अब ये प्लस माइनस जो बीच में है इसका मतलब हुआ क्या, 2 बार इनको लिखना, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको प्लस माइनस में लिखेंगे क्या, ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ, तो x बराबर -7 प्लस 7 अब बटे 4, ठीक। एक बार लिखेंगे x -1 -7 बटे 4 लिख दिए। x बराबर हमारा आ गया, अच्छा यहाँ माइनस है क्या चीज़ में, 1 में, और यहाँ प्लस है 7 में, ठीक। तो यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो यानी ये दोनों का घटेगा तो क्या होगा 6 होगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज़ का बैठेगा, प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि बड़ा के साथ प्लस है तो प्लस बैठेगा, 4। और यहाँ देखिए यहाँ क्या चीज़ का प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 7 1 8, चिन्ह क्या चीज़ का बैठेगा माइनस, क्योंकि बड़ा के साथ क्या माइनस और छोटा के साथ भी माइनस है, लेकिन बड़ा का देखना है, ठीक है ना, तो 4। भी दोनों को कटाना है, तो ये 2 का 2 में 3 बार कटा, ये 2 बार कटा, ये 4 का 4 में 2 बार कटा, ठीक। तो यहाँ देखिए x बराबर एक बार आया हमारा 3/2, x बराबर हमारा 3/2 और एक आया -2 लिख दिए। अब यहाँ हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 3/2 और -2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू, समझे कि नहीं, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक एक चीज़ को हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं बाबू, आप लोग कुछ समझने, आप लोग को इतना आसान भाषा में कौन समझाएगा, बोलिए ना, आया समझ में बाबू। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। अगले वीडियो में जो है कि अगले वीडियो में हम सोचते हैं क्या, 1-2 क्वेश्चन को एक बार खींच लें, लेकिन हम खींच नहीं पाते हैं, ठीक ना, क्या आपको बताते हैं, लेकिन अगले वीडियो में ही हम बताएंगे, ठीक ना, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। अगले वीडियो में हम आपका ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। अगले वीडियो में जो है कि हम आपका ख़त्म करने का मतलब कि ये 1 नंबर का समाप्त करने का बहुत ही कोशिश करेंगे, ठीक ना, 1 नंबर यानी कि ये 1 नंबर, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जुड़ना ना भूले, थाला ऑनलाइन क्लास है। धन्यवाद।